नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो मैं बताना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी स्टूडेंट्स का हो चुका है सक्सेसफुली, और गर्ल्स बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग, एमके अमीन पादरा कॉलेज, जनरल एजुकेशन बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग, इन सारी बिल्डिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीटली हो चुका है। अब मैं बात करूँगा कुछ जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो फीस पेमेंट का मैसेज है वो पहुंच चुका है। अगर जिस किसी को भी फीस पेमेंट का ऑप्शन कल शाम तक ना मिले तो मंडे को, सोमवार को, वो सब लोग कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग पर आकर 12 बजे स्टाफ रूम के पास, वहाँ जो भी टीचर्स और सर या फिर मैम आपको मिले आप उनका कांटेक्ट करें, वो आपको जो मैसेज है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। अब मैं बात करूँगा जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो एज पर मेरिट के हिसाब से जिस भी स्टूडेंट्स का एडमिशन एमके अमीन पादरा कॉलेज में हुआ था, गर्ल्स कैटेगरी में या फिर बॉयज़ कैटेगरी में, और उनका परसेंटेज ज़्यादा था, यानी कि उनका जो 12th बोर्ड में परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं हाई था, तो उन सभी का जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया गया है। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी एमके अमीन पादरा कॉलेज की, उनका ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं मेन बिल्डिंग पर किया गया है और गर्ल्स बिल्डिंग पर किया गया है। जब वो लोग फीस पेमेंट करेंगे तो उनकी रिसिप्ट जो आएगी फीस पेमेंट की रिसिप्ट, तो फीस पेमेंट की रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ होगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एम, यानी कि मेन बिल्डिंग, या फिर श्रीमती सूरजबेन गोवर्धन भाई पटेल कॉलेज, यानी कि गर्ल्स कॉलेज उसका नाम है। तो ये दो बिल्डिंग पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है, सबका नहीं हुआ है। जिसका परसेंटेज हाई है, ज़्यादा है, उन्हीं का ट्रांसफ़र किया गया है। और उसके साथ साथ में जो पादरा कॉलेज के जो बॉयज़ हैं, जिनका जो बिल्डिंग उनको अलॉट हुई थी एमके अमीन पादरा कॉलेज, तो बॉयज़ का भी ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं मेन बिल्डिंग पर हुआ है और यूनिट बिल्डिंग पर हुआ है, जिसको जनरल एजुकेशन बिल्डिंग, हायर पेमेंट बिल्डिंग हम कहते हैं। तो ये एज पर मेरिट के स्कोर पर किया गया है। दूसरा चेंज ये हुआ है कि जिस भी स्टूडेंट्स का जो नंबर था वो यूनिट बिल्डिंग पर था, तो यूनिट बिल्डिंग पर से भी कई सारी जो गर्ल्स हैं उनका ट्रांसफ़र एकाएक मेन बिल्डिंग पर भी किया गया है और पादरा कॉलेज में भी किया गया है, क्योंकि एज पर मेरिट के हिसाब से ये किया गया है। आप फाइनली फीस पेमेंट करोगे तो फीस पेमेंट के अंदर जो है आपको ऑप्शन शो करेगा कि आपका जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर है, आपका कौन से बिल्डिंग पर एडमिशन हुआ है फीस रिसिप्ट के अंदर। और पादरा कॉलेज और बात करेंगे यूनिट बिल्डिंग की, तो यूनिट बिल्डिंग पर जो बॉयज़ कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनका भी जो ट्रांसफ़र है वो पादरा कॉलेज में हुआ है और मेन बिल्डिंग पर भी हुआ है। जिसके जैसे परसेंटेज है ऐसा जो ट्रांसफ़र है वो पूरा कर दिया गया है, यानी कि पादरा, एमके अमीन और जो यूनिट बिल्डिंग के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, सभी नहीं लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो बिल्डिंग है वो री अलॉटेड की गई है। सिंपल में और एकदम शॉर्टकट में बोले तो री अलॉटेड आपको बिल्डिंग की गई है। जो यूनिट बिल्डिंग पर स्टूडेंट्स थे गर्ल्स कैटेगरी के और बॉयज़ कैटेगरी के, तो उनको कहीं ना कहीं एमके अमीन में एडमिशन दिया गया है और कितने सारों को मेन पर भी दिया गया है। और सेम ऐसे ही जो सिचुएशन है वो एमके अमीन पादरा कॉलेज में हुई है। कितनी सारी गर्ल्स को मेन बिल्डिंग और गर्ल्स बिल्डिंग पर एडमिशन दे दिया गया है और बॉयज़ को मेन बिल्डिंग अथवा यूनिट बिल्डिंग पर एडमिशन दे दिया गया है। और वो सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ है कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया के अंदर एलिजिबल थे, सबके साथ नहीं हुआ है। तो आप जैसे ही फीस पेमेंट करोगे, फीस पेमेंट के अंदर आपकी जो बिल्डिंग है आपको वहाँ पर दिखाई देगी। फीस पेमेंट करने के बाद आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे, तो रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद आपको आपकी बिल्डिंग का नाम वहाँ पर शो करेगा। और फीस पेमेंट के रिसिप्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम जिस बिल्डिंग पर शो कर रहा है, फाइनली आपका एडमिशन वहाँ पर कंप्लीट हुआ है, आपका एडमिशन वहाँ पर हुआ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप कॉल और मैसेज मत कीजिएगा, इसी के लिए मैं जो वीडियो है वो बता रहा हूँ और सारी कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर कर रहा हूँ। तो ये जो हुआ है एज पर मेरिट के अकॉर्डिंग किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भले ही आपको जो बिल्डिंग अलॉट की गई थी सिर्फ ये दो ही बिल्डिंग के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, एमके अमीन और यूनिट बिल्डिंग के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, और किसी के साथ भी नहीं हुआ है। और वो भी कुछ ही जो संख्या है, कुछ ही जो स्ट्रेंथ है, कुछ गिने चुने नंबर है, उन्हीं स्टूडेंट्स का जो ट्रांसफ़र है वो हुआ है जो कि एलिजिबल है मेरिट क्राइटेरिया के अंदर। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार वापस बोल रहा हूँ, ये जो ट्रांसफ़र जो हुआ है, जो बिल्डिंग री अलॉटेड हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ पादरा कॉलेज के स्टूडेंट्स, एमके अमीन और यूनिट बिल्डिंग के स्टूडेंट्स के लिए की गई है, और वो भी कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए की गई है, सभी के लिए नहीं की गई है। तो जो भी फीस पेमेंट कर रहा है और उनके फीस पेमेंट में जो दिखा रहा है जो बिल्डिंग का नाम, एक्चुअल बिल्डिंग उनका वही रहेगा पूरे बीकॉम तक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और ये कंफर्म है। नमस्ते।